ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बृहस्पतिवार के दिन सुने लड्डू गोपाल जी की कथाएं। दोस्तों, कथा यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में लड्डू गोपाल की जय अवश्य लिखें। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह घर पर लड्डू गोपाल जी ले आए। सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया। अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मन मसोस कर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता था। उसे बगीचे का वो भाग आकर्षित करता जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी को बताने लगा कि देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में ये बात फैला दी कि ये माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल सौंपकर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आए। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी क्या बात है? पत्नी ने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ किया, स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं? माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने कहा कि मैंने यहाँ ये फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे थे, मुझे इन फूलों के बारे में जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये एक खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं?
भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा सारा जीवन बदल दिया। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। आइए सुने लड्डू गोपाल की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक थीं। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थीं। उनमें से हिंदू धर्म की महिला जो थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूँकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थीं, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई
और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्णा का स्वभाव है, वो हैं ही इतने कृपालु, दया निधान। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए और ये सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृत्तांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालायित थी। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्णा की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठे हुए मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।